अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज दोस्तों EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं वो हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, जिसकी पूरी उम्मीद है दोस्तों कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक ही दिन पेपर होता नहीं सीटेट का, और पेपर जो होता है सीटेट का कई शिफ्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिनकी आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों, उन सब क्वेश्चनों को मैं अपने प्रैक्टिस सेट में करवाता हूं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का चौथा प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ऐसा है दोस्तों जो आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी भर बढ़ता है। दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसका दांत, आगे का दांत पूरी ज़िंदगी भर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वो क्या करता है, कुछ चीज़ों को अपने दांतों से हमेशा काटता रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि कौन सा जानवर आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी में बढ़ता है, तो गिलहरी दोस्तों, उसका जो दांत होता है दोस्तों पूरी ज़िंदगी आगे का दांत बढ़ता रहता है, इसलिए वो हर चीज़ों को काटते रहता है ताकि एडजस्ट रहे उसका दांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गिलहरी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि पढ़िएगा कि क्या क्वेश्चन है सेकंड। कह रहा है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, रह रहे हैं, उनका वन भूमि उपज पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, यह किस एक्ट से लिया गया है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कोई व्यक्ति है अगर वनों में 25 वर्षों से रह रहा है, ठीक है, तो उसका उस वन भूमि और उपज पर पूरा अधिकार हो जाता है। तो यह किस एक्ट से लिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है वन एक्ट अधिकार 2007 से। ऑप्शन बी है कि भारतीय वन एक्ट 1927, राष्ट्रीय वन निधि नीति 1988, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि कोई व्यक्ति अगर 25 वर्षों से एक जगह वन में रह रहा है तो उसका उस वन भूमि और उपज पर अधिकार हो जाता है। तो एक किससे लिया गया है, वन एक्ट अधिकार 2007 से लिया गया दोस्तों, जो 2006 में तैयार हुआ था और 2007 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वन एक्ट अधिकार 2007। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इस जो भी क्वेश्चन है सब सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दोस्तों, और वीडियो दोस्तों पूरा अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें से कि झूम खेती होती है। ठीक है, झूम खेती कैसी होती है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है कि जैव खेती होती है, काट और दुग्ध खेती होती है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो दोस्तों जो झूम खेती होती है उसमें कुछ क्षेत्र को दोस्तों काट के जला के दोस्तों उसमें खेती की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि रोनाल्ड रोस, ठीक है दोस्तों, एक वैज्ञानिक हैं, उनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और उनके किस शोध के लिए मिला था दोस्तों। नोबेल पुरस्कार उनको 1902 ईस्वी में दिया गया था, और किस शोध के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन में क्या दिया है, डेंगू मच्छर से फैलता है इसके शोध के लिए, या मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग विषयों से फैलता है। तो दोस्तों इनको जो रोनाल्ड रॉस थे वैज्ञानिक, इनको 1902 में नोबेल चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो किसके लिए दिया गया था, मलेरिया दोस्तों जो होता है मलेरिया रोग, वो किससे फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार इन्होंने शोध किया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और क्वेश्चन कहीं कोई पूछ लेता है दोस्तों मलेरिया की खोज किसने किया था दोस्तों, तो रोनाल्ड रॉस जो थे दोस्तों, उन्होंने मलेरिया की खोज की थी।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि शिकोना एक वृक्ष होता है दोस्तों, किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। मलेरिया दोस्तों जो बीमारी होती है मच्छर के काटने से फैलती है, तो पता है। और खोज किसने किया था दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था। और इसके उपचार में जो सिकोना पेड़ होता है दोस्तों, उसी के द्वारा इसकी दवा बनाई जाती है। और सिकोना जो पेड़ होता है दोस्तों, उसके किस भाग का उपयोग करके दवा का निर्माण किया जाता है। जड़ का प्रयोग करके, छाल का, पत्ते या जड़ें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, सिकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल का उपयोग करके इसकी दवा बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, छाल का प्रयोग करके मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है कि सांप के जहरीले दांत को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो सांप होता है उसमें जो जहरीला दांत होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन दिया है कराली, विषदंत, कृंतक या शॉल। तो दोस्तों जो सांप का जहरीला दांत होता है उसे कराली नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कराली नाम से सांप के जहरीले दांत को जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सांप ऐसा है जो भारत में पाया जाता है और जहरीला नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है डुबोइया, अफाई, भारतीय सेल, अजगर, करैत। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो अजगर होता है दोस्तों ये क्या होता है, जहरीला नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि वर्मी कंपोस्ट एक विधि है दोस्तों जिसमें खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने के लिए किसकी सहायता, खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है फीता कृमि, जोक, केचुए और अंकुश कृमि। तो दोस्तों जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें खाद बनाया जाता है, उसमें किसकी मदद लिया जाता है, केचुए की मदद से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2021 दोस्तों जब एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन परीक्षा, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है। दोस्तों जो पश्मीना ऊन होता है एक किस्म का, वो किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कि भेड़, ऊंट, बकरे या अल्पेका। दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2021 ऑनलाइन पेपर जो दोस्तों हुआ था उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक तरह से बकरी होती है दोस्तों, बकरी से पश्मीना ऊन जो है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि अधूरे जल जीवाश्म, कह रहा है कि अधूरे जले, दोस्तों जो अधूरा जला जीवाश्म होता है ईंधन से क्या फैलता है। ठीक है, तो आप बता दें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों जो होता है अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलने वाला क्या होता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11वां है, इसमें क्या कर रहा है कि बाघ कितनी क्षमता तक की ध्वनि उत्सर्जित करता है। ठीक है, बाघ के द्वारा दोस्तों जो ध्वनि उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है उसकी क्षमता कितनी होती है। तो 14 हर्ट्ज होती है, 16 हर्ट्ज होती है, 18 या 20। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 16 हर्ट्ज
की ध्वनि जो है वो बाघ की क्षमता, दोस्तों जो उसका जो ध्वनि होती है उसकी क्षमता जितनी होती है, कितनी होती है, 16 हर्ट्ज होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन दोस्तों जो होता है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पाली जाती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मधुमक्खी पालन होता है आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन झारखंड में होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ब्लैक फूट की समस्या जल में किस तत्व के घुलने और सेवन करने से होता है? ठीक है, एक दोस्तों ब्लैक फूट एक बीमारी होती है दोस्तों, वो किस जल में कौन से तत्व के घुलने से ब्लैक फूट नामक समस्या हो जाती है? पारा, कैडमियम, नाइट्रेट, आर्सेनिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्सेनिक दोस्तों जल में घुलने से ब्लैक फूट नामक समस्या हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि रेशम होता है, रेशम दोस्तों क्या है? वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों जो रेशम होता है वो क्या होता है, तो आपको बता दें कि रेशम जो होता है क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोटीन एवं वसा दोनों का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंडा, मूंगफली, सोयाबीन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो प्रोटीन एवं वसा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो क्या होता है, और मूंगफली होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन और वसा पाया जाता है दोस्तों, सबसे अच्छा स्रोत है दोनों का, तो क्या होता है, मूंगफली होता है। दोस्तों सिर्फ प्रोटीन का पूछ लिया तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर पूछता है तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास मेरे दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरीके से मैं अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।